chapter 2 of class 8, that is microorganisms. अब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू वी फाउंड इन नेचर. तो हमने देखा कि देयर आर एक्चुअली 5 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर बैक्टीरिया. दिस इज हाउ द बैक्टीरिया लुक्स लाइक. आप देख पा रहे हो ना, रॉड तरह की शेप है. ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा रॉड शेप के ही दिखते हैं. व्हेन वी विल स्टडी दिस बैक्टीरिया इन डिटेल यू विल कम टू नो कि बैक्टीरिया की भी अलग अलग शेप्स है. So this is also one kind of bacteria, keep in mind, and this is a rod shaped bacteria. Depending upon its shape, bacteria के अलग अलग नाम है, because here it is looking like rod like, so therefore I'm calling it as rod shaped bacteria. The second type of microorganism is virus. As you can see that how they look like, these are viruses. Virus का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा. As you all know that AIDS is a fatal disease. We all are familiar with this disease AIDS. आपको पता है कि आपको ये भी पता है कि AIDS होती किससे है? AIDS viruses से होती है. The virus is something like this as shown in the figure. इस तरीके से वायरस दिखते हैं. So the other type of microorganisms जो मैं आपको familiar करवाना चाहती हूँ, that is viruses. Algae. This is how it looks like. आपने काई तो देखी है ना, पानी में कहीं पे लगी होती है. That काई is called as algae. This is protozoans, or you can say just protozoa. These are also microorganisms. Other microorganism is fungi, as you can see in the figure. This is fungi. So let us start with detailed study of microorganisms now. So first we are going to study about the bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया को सबसे पहली बात, तो बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये तो क्लियर है ना आपको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब इतना छोटा है कि नेकेड आई से तो आपको दिखता ही नहीं है ये. व्हाट यू नीड इफ यू वांट टू सी बैक्टीरिया? ऑब्वियसली वी नीड अ माइक्रोस्कोप. ये तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तीनों बातें सेम है, राइट. अब इनके कुछ फीचर्स हैं जो अलग अलग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो अभी हम बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं जो इसको और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. आप बैक्टीरिया को देखेंगे, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया दिखता है. ये प्रॉपर एक माइक्रोस्कोपिक इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरिया का. तो देखो आप बैक्टीरिया में क्या चीज दिख रहे हैं आपको? बैक्टीरिया के अंदर दिस इज अ सेल, राइट. आप देखो कि इसके बाहर ये जो है, right, this portion, this is a capsule. What is this? This is a capsule. इस कैप्सूल का काम ये है कि बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सके बैक्टीरिया, तो ये कैप्सूल इसको प्रोटेक्ट करता है, राइट. मूविंग फर्दर, व्हाट वी हैव, दिस येलो लेयर विच सराउंड्स द बैक्टीरिया इज द सेल वॉल. व्हाट इज इट? एक कवरिंग है जो इसको बनाती है, दैट इज द सेल वॉल. तो कैप्सूल के अंदर एक थिक कवरिंग है विच इज सेल वॉल. Inner to it, this green covering which covers the bacteria, this is again a covering which is plasma membrane, also called as cell membrane, also called as cell membrane. तो एक तो बैक्टीरिया का बाहर कैप्सूल हो गया जिसको विथस्टैंड करने दे रहा है एक्सट्रीम कंडीशंस को. देन वी हैव अ रिजिड सेल वॉल. देन वी हैव अ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद अंदर इसके फ्लूइड है. दिस ऑल ब्लू थिंग विच यू कैन सी इन द फिगर इज द फ्लूइड एंड दैट इज द साइटोप्लाज्म. व्हाट इज दिस फ्लूइड कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. देन व्हाट वी हैव इन इट, वी हैव, हमने देखा कि इसके अंदर एक कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. इट डजंट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. अगर मैं ट्रू न्यूक्लियस की बात करती हूँ तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है एक न्यूक्लियर इन्वेल्प और उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, राइट. आप देखो इसका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है. सो इट इज लैकिंग दैट काइंड ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प. इसका न्यूक्लियर सिर्फ ये न्यूक्लियर मटेरियल ही है, दिस रेड थिंग विच यू कैन सी इन द सेल. So it is not having a well-defined nucleus. What you will say is it is not having it is just lacking a well-defined nucleus. Then what are the things it contain? It contains these tiny spherical bodies which are called as ribosomes. Ribosomes are actually certain bodies which are actually concerned with the protein synthesis, right. Then we have is plasmid. This is also a kind of nucleus and ये reproduction में help करता है. तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होइए प्लाज्मिड की, बिकॉज दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन दी हायर स्टैंडर्ड्स, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड.
Then what you can see is a small needle-like structures. These are villi. These are villi, and you can also see a whip-like structure. This is a flagella. The flagella and villi, they are actually involved in the movement. ये बैक्टीरिया की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, बिकॉज बैक्टीरियाज आर मोटाइल, दे कैन एक्चुअली मूव. तो उनकी जो मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली हैपनिंग ड्यू टू दिस फ्लैजिला, विप लाइक मूवमेंट जो इसके अंदर हो रही है, एंड अ स्मॉल दीज स्ट्रक्चर्स, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी, दैट इज द villi. So I think you are much familiar with the structure of bacteria now, that how does it look like. Now we'll just focus on its characteristic. So just focus on that. The first thing is that they are unicellular microorganisms. मतलब इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है. They are unicellular. They do not have any well defined nucleus. मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है एक न्यूक्लियर इन्वेल्प. जैसे कि यहाँ पे एक इन्वेल्प होता है इसको सराउंड करने के लिए, है नहीं ना इसके अंदर वो न्यूक्लियर इन्वेल्प. सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज लैकिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इट्स न्यूक्लियस इज जस्ट दिस न्यूक्लियर मटेरियल व्हिच यू कैन सी इन द साइटोप्लाज्म. And if we talk about the size of bacteria, their size ranges from 0.2 microns to 100 microns. So this is the range of the size of the bacteria. The smallest bacteria is of 0.15 micron. And the largest bacteria size is 1.5 micron. तो जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट है उसका साइज है 0.15 और लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज है 1.5 माइक्रॉन्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ये एरोबिक है या एनारोबिक, इफ आई से एरोबिक एंड एनारोबिक, दैट मीन्स एरोबिक का मतलब इनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एनारोबिक इसका मतलब कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. So what we have seen is that they are aerobic also. Few bacteria are aerobic and few bacteria are anaerobic also. मतलब कुछ बैक्टीरियाज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर करते हैं. So few are aerobic and few are anaerobic. And this in the figure actually you can identify, you know all about the bacteria, that what does it have. It has capsule, cell wall, plasma membrane, cytoplasm, ribosomes, plasmids, villi, flagella and DNA strands. That is the nuclear material. Right. So this is what the features actually you can say about the bacteria. Now we have 4 types of bacteria, and this classification is mainly based on the shapes. बिल्कुल शेप्स को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड दोज कैटेगरीज आर कोकाई, बैसिलस, स्पिरलियम एंड विब्रियो. अब इनकी शेप्स कैसी होती है पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ रफ. देन आई एम गोइंग टू कोरिलेट विद द पिक्चर as I have uploaded the picture. Then I am going to show you that or you are going to guess that what does A, B, C, D specify. Right. तो कोकाई का मतलब है the shape is spherical. It looks like this. Kokai means bacteria shape is spherical, something like this. Bacillus means it is of rod shape. It is rod-like. Spirillum means it is somewhat spiral like this. And Vibrio means that it is comma shaped. Vibrio means that it is comma shaped. So when it is comma shaped, all the bacteria which are comma shaped, they are called as Vibrio bacteria. All the bacteria which are spiral, they are called as they belong to a type called Spirillum. तो ऑल स्पाइरल बैक्टीरियाज उनको हम क्या बोलेंगे, स्पिरलियम. जितने भी रॉड शेप के हैं वो सारे बैसिलस, और जितने भी स्फेरिकल है दे आर कोकाई. सो जस्ट लुक एट द पिक्चर नाउ. व्हाट डज ए स्पेसिफाई इन दिस. ए की शेप कैसी लग रही है आपको, किससे मैच कर रही है? ऑब्वियसली इससे मैच कर रही है. सो दैट मीन्स ए इन दिस पिक्चर स्पेसिफाइज बैसिलस, दैट मीन्स अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. मूविंग ऑन टू बी. बी में आप देखिए स्फेरिकल बॉडीज विच आर लिंक्ड विद ईच अदर. तो चाहे वो लिंक्ड है चाहे वो अकेली है, हियर वी आर कंसर्न दैट व्हाट काइंड ऑफ शेप इट पोजेस. तो कैसी शेप है, स्फेरिकल है ना. सो ऑब्वियसली इट इज, बिकॉज इट इज स्फेरिकल, सो इट्स टाइप इज कोकाई. इट्स टाइप इज कोकाई. मूविंग ऑन टू सी. अगेन आप देख रहे हो कि स्फेरिकल शेप्स हैं बट दे आर अकरिंग इन अ बंच काइंड ऑफ थिंग. दे आर ऑल्सो कोकाई. डी इज ऑल्सो कोकाई. मूविंग ऑन टू दिस ई. ई में आप देख रहे हो शेप इज समवॉट स्पाइरल. स्पाइरल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज स्पिरलियम.
They are called as spirillum. So this E-shaped indicate the spirillum bacteria. Now moving on to F, आप देख पा रहे हो this shape is somewhat similar to comma. So that means this is indicating a Vibrio kind of bacteria. So I think you are familiar with the shapes now. That if the shape of the bacteria is spherical, it is cocci. If it is rod-like, it is bacillus. If it is spiral, it is spirillum. And if it is comma shaped, then it is Vibrio. And I think you can actually recognize the bacteria now depending upon the shapes, that what kind of bacteria is given in any kind of picture. Now the second microorganism we are starting with is the viruses. वायरस मैंने जैसे कि आपको बताया, यू ऑल आर फैमिलियर विद द फेटल डिजीज दैट इज एड्स, राइट. और आपको पता है एड्स किससे होती है? कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज HIV. HIV is a microorganism which is a virus. The full form of HIV is human immunodeficiency virus. So virus indicate that this AIDS disease is caused by a virus. तो वायरस तो आप भूलोगे नहीं ना, क्योंकि एड्स इज यू नो दैट इज वेरी डेंजरस, राइट. सो इट इज अकरिंग ड्यू टू अ माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट वायरसेस आर एक्चुअली इन दिस स्लाइड. सो जस्ट फोकस ऑन द फीचर्स. सो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज हाउ द वायरस लुक्स लाइक. वायरस इस तरह के दिखते हैं, ठीक है. तो पहली बात तो ये है कि दे कैन नॉट बी सीन विद सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके आप और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हो, बट यू कैन नॉट विजुअलाइज दी वायरसेस. यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज द वायरस. पहली चीज, दो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप चाहिए हमें इसे देखने के लिए, बट स्टिल सिंपल माइक्रोस्कोप से इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है. वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप फॉर दैट. एंड मोर ओवर दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. इसीलिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे हैं. बैक्टीरिया से, फंजाई से सबसे छोटे होते हैं ये. सो दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स विद प्रोटीन शेल. इनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड्स मीन न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि आप DNA वगैरह करते हो ना, जो कि हमने सेल के अंदर डिटेल के अंदर भी पढ़ा था. तो न्यूक्लियर मटेरियल है विच इज कवर्ड बाय अ थिक प्रोटीन शेल एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके बारे में, आज तक ये नहीं पता लगा कि हम इनको कौन सी कैटेगरी में रखें. हम इनको लिविंग माने या हम इनको नॉन लिविंग माने. उसका रीजन क्या है? वैसे तो ये नॉन लिविंग होते हैं, पर इनको हम लिविंग कब मानते हैं? व्हेन दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब इनको लिविंग मानते हैं. देखिए, जब तो ये अकेले है, किसी की बॉडी के अंदर नहीं है, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग क्रिएचर्स. बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इनसाइड एनी लिविंग सेल, राइट, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग. तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनको हम लिविंग या नॉन लिविंग कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करें, ये आज तक पता नहीं लगा है. बिकॉज दे आर नॉन लिविंग व्हेन दे आर आउटसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर जब ये किसी लिविंग और सेल के अंदर है, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग, क्योंकि ये उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके जीने लगते हैं, राइट. इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी कोई नहीं है. सो दे नीड अ मेटाबॉलिक मशीनरी टू लिव. तो तभी वो किसी की बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर रहते हैं, तभी हम उनको लिविंग मानते हैं. अदरवाइज दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग. और जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत हार्मफुल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एड्स. ऐसे ये बहुत और भी सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस द वायरस कैन एक्चुअली कॉज. AIDS, actually, I've told you, one of the fatal disease, dangerous disease actually. This is caused by this organism as shown in the figure, which is a virus. एक और बात, they appear to be plants. हम इनको अगर plants की कैटेगरी में रखें, right, तो हमें लगता है कि they are similar to plants, but they do not have leaves, they do not have roots, etc. जबकि आपको पता है कि plants के अंदर roots, shoots, leaves सब कुछ होता है. They are not. They are actually lacking those features, so you cannot consider to be plants. But somewhat they appear to be plant-like, but they are lacking these kind of plant features. They are actually simple non-green plants. Non-green समझते हो ना आप? Which cannot photosynthesize, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. Right, so they are considered to be simple non-green plants, but lacking these plant features, that is no roots, no leaves, no shoots.
तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसाइज तो करते नहीं है, तो खाना कैसे खाते होंगे? सो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक नहीं है, तो क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक, किसी और पे डिपेंड होंगे खाने के लिए, राइट? सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, मतलब किसी की बॉडी के अंदर या ऊपर या अंदर रहकर उसका खाना खाते हैं, राइट? आई थिंक यू गॉट इट। प्लांट लाइक लगते हैं पर प्लांट फीचर्स नहीं है। नॉन ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते मतलब किसी और पे डिपेंड है खाने के लिए। तो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, कैसे डिपेंड होते हैं? दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, मतलब किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उससे खाना ऑब्टेन करते हैं, राइट? और अगर हम यूनिसेल्युलर, एक सेल से या बहुत सारे सेल से बने हैं, सो दे आर मोस्टली यू कैन से दे आर कंसिडर्ड टू बी यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स अ सिंगल सेल। इनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। और प्लीज आप नहीं भूलिएगा, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे छोटे हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। दैट इज वाई यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज इट। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस कि भी किस तरीके से वायरसेस हमें और मिलते हैं, they look like this. As you can see, this virus is called as poliovirus. So poliovirus, which is actually a causative agent of polio, कुछ इस तरीके का दिखता है. Next we have is a tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic is a disease which is caused in plants. तो viral disease है, मतलब वायरस से ही होती है, and virus looks like this as shown in the figure. So these are few example of viruses. So now we are going to start with fungi. The other microorganism is fungi, which we are going to study in detail now. अब जो फंजाई है वो पहले तो ये प्लांट्स की तरह दिखते हैं या एनिमल्स की तरह दिखते हैं, हमारा फोकस इस पे है, ठीक है? और फंजाई से मैं आपको फैमिलियर कराती हूँ क्योंकि आप लोगों ने सब फंजाई देखा भी है और आप उसको खाते भी हो। दिस इज एन एडिबल फंजाई। आप इस फिगर को पहचान पा रहे हो ना कि ये फिगर क्या इंडिकेट कर रही है? यस, यू आर राइट, दिस इज द मशरूम। आप लोग सब मशरूम खाते हो, राइट? वी कुक वेजिटेबल्स ऑल्सो, लाइक मशरूम इज यूज एज अ वेजिटेबल ऑल्सो। मशरूम के बहुत सारे स्नैक्स भी बनते हैं, राइट? सो दिस इज अ मशरूम एंड मशरूम इज अ एडिबल फंजाई। एडिबल मीन्स जिसको आप खा सकते हो। सारे मशरूम फंजाइज को खाया नहीं जाता, बट मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंजाई विच इज एडिबल, मतलब आप उसको खा सकते हो। तो हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दे अपीयर टू बी प्लांट्स, but they do not have again roots, leaves and all, they are lacking in it. This is actually how the fungi looks like. ये जो फंजाई का स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफा। फंजाई के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? हाइफा। एक्चुअली दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस क्योंकि दिस इज बियॉन्ड योर क्लास, पर फिर भी क्योंकि हम ये फिगर देख रहे हो आप, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फैमिलियर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज हाइफा। What is it? It is hypha. तो जो फंजाई होते हैं उनके अंदर हाइफा होता है, प्लांट लाइक होते हैं, बट ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम्स ये सब नहीं होती। दे आर एक्चुअली नॉन ग्रीन, तो ऑब्वियसली खाना तो खुद नहीं बना सकते हैं, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो कैसे खाना लेते हैं? दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उस पर डिपेंड होकर। कैसे? दे आर यूजुअली पैरासाइट्स। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, मतलब किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उसका खाना खाते हैं। दे आर यूजुअली पैरासाइट्स। और अगर हम इनकी बात करें कि इनकी बॉडी यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, तो इनकी बॉडी भी यूनिसेल्युलर है, मीन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, सो बॉडी इज यूनिसेल्युलर। और जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज फंजाई। एज आई टोल्ड यू, दिस इज मशरूम, अ काइंड ऑफ फंजाई। एग्जाम्पल्स ऑफ मोर फंजाई, दिस इज ब्रेड मोल्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ फंजाई कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। और ये जो आप देख पा रहे हो फिगर में, दिस इज अ काइंड ऑफ फंजाई कॉल्ड एज एस्परजिलस। दिस इज हाउ द एस्परजिलस लुक लाइक, राइट? सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. Now we are going to start with another microorganism that is protozoa. अब प्रोटोजोआ कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आप देख पा रहे हो ना फिगर में कि कैसी शेप है, आपको देखो कि इरेगुलर सी शेप लग रही है इनकी. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल नाउ. पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब मिलते कहां पे? दे आर मोस्टली एक्वेटिक. कहां मिलते हैं? पानी के अंदर. दे आर मोस्टली एक्वेटिक.
अब ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब अकेले एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो भी हमने पहले ही बात करी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन एक्चुअली एग्जिस्ट अलोन ऑल्सो, फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ वी टॉक अबाउट, एंड फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इन कॉलोनीज ऑल्सो. So they are solitary or they are colonial. So this is how the protozoa looks like. अब अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, सो दे मे बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक, मतलब किसी की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं और ये खुद अकेले फ्री लिविंग भी हमें मिल सकते हैं. और बॉडी शेप ये तो आप पहचान ही चुके हो कि इनकी जो बॉडी शेप है वो इरेगुलर हो. इस फिगर में तो इरेगुलर ही लग रही है ना. So their body shape can be irregular, can be oval, can be spherical. So that means they can have different kind of shapes. So this is what is a protozoa. Examples of some protozoans, as you are familiar with amoeba. छोटी क्लास से आप अमीबा को जानते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो. इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ ओनली. तो देख सकते हो आप अमीबा की इरेगुलर शेप है, राइट. ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर है, इस तरीके से दिखता है. इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है. सो दिस इज व्हाट इज अ अमीबा. द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ इज पैरामीशियम. पैरामीशियम इज एक्चुअली स्लिपर शेप्ड. कुछ स्लिपर की शेप का देख पा रहे हो आपके है ये. सो दिस इज व्हाट इज अ पैरामीशियम. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन्स. नेक्स्ट वी हैव अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एल्गी. एल्गी आपने देखी है हमेशा, आप काई तो पहचानते हो ना, विच इज कॉल्ड इन हिंदी एज काई, राइट. तो एल्गी क्या है? एल्गी एक सिंपल नॉन फ्लावरिंग टिपिकली एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, जो कि बहुत आप कह सकते हो न्यूमरस नंबर्स में एग्जिस्ट करता है. इट इंक्लूड्स दी सीवीड्स एंड मेनी सिंगल सेल्ड फॉर्म्स इसके अंदर आ जाती है. सो एल्गी इज अ सिंपल नॉन फ्लावरिंग टिपिकली एक्वेटिक प्लांट जो कि बहुत आपस में इकट्ठे गैदर होकर एग्जिस्ट करता है. इट इंक्लूड्स दी सी वीड्स ऑल्सो, राइट, एंड अ सिंगल सेल्ड फॉर्म्स ऑल्सो. एल्गी आप जैसे कि देख पा रहे हो, इट इज ग्रीन इन कलर. सो ऑब्वियसली इट इज कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल. पर एल्गी की भी ट्रू स्टेम, रूट्स, लीव्स या कोई जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यूज जिसको आप बोलते हो, पानी या फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, ऐसी कोई चीज एल्गी के अंदर नहीं है. सो दे आर मच लाइक प्लांट्स बट they are lacking true stem, roots, leaves and the vascular tissue, that is the xylem and phloem, which is otherwise concerned with the transportation of food and the water in plants. So this is all is lacking in the algae. So this is how the algae looks like. Examples of algae we have is Chlamydomonas. This is how the Chlamydomonas looks like. We have Spirogyra. This is how the Spirogyra looks like. So these are few examples of algae. Apart from this, we have many other examples of algae also.